बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये जो हमें एक बज़ाहिर लड़ाई दिखाई दे रही है बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान, ये हकीकी लड़ाई है या ये नूरा कुश्ती है, या फिर ये दोनों बाप बेटा शरीफ फैमिली के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और वही स्ट्रेटजी इख्तियार कर ली है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इख्तियार की हुई है एक ज़माने से। हकीकत क्या है, ज़रा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये लड़ाई कल से शुरू हुई है। जब आसिफ जरदारी साहब जैसे ही दुबई से वापस आए हैं और एक ऐसे वक्त में आए हैं कि जब पता चला है कि इनाम ईसीएल पर डाले जा रहे हैं, स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी पर के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, मुराद अली शाह और बिलावल के करीबी साथियों को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है और उनके खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज़ हो गया है। जब ये बातें पता चली हैं, एक ऐसे वक्त में आसिफ जरदारी पाकिस्तान पहुँचे और आते ही ऐसे बयान दिए हैं कि जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में दिखाई देते हैं। मसला आते ही उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, हमें सियासत नहीं रियासत बचानी चाहिए। ये आसिफ जरदारी साहब ने ये जुमला इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और उसके लिए इससे पहले हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी है। मतलब ये कि 90 दिन में इलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है। ये आसिफ जरदारी साहब ने आते ही बयान दिया। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बताया कि मेरे गिर्द जो घेरा तंग करने की आप कोशिश कर रहे हैं या हो रही है, तो उसकी तरफ प्लीज़ ना जाएं। मैं तो अच्छा बच्चा हूं, मैं आपका आदमी हूं, मैं आपके फार्मूले पर चलता हूं, आपकी सोच के मुताबिक मैं अपनी सोच को रखता हूं, तो इस तरह ना करें। तो आसिफ जरदारी साहब का ये पैगाम बड़ा वाज़ेह था। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से मुराद ये कि पिछले काफ़ी महीनों से यह है कि इलेक्शन बहरहाल टाइम पे होने चाहिए। अब उस सिलसिले में बिलावल साहब ने जो है वो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। बिलावल ने कहा कि नहीं, इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। अब हमें बज़ाहिर जो है वो दोनों आमने सामने खड़े हुए नजर आए। आज के तमाम बड़े अखबारात ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस भी दी है। जंग ने कहा कि जी बाप बेटा आमने सामने आ गए हैं, डॉन ने भी यही हेडलाइन लगाई है, दुनिया ने भी लगाई है। तो ज़्यादातर अखबारात ने इसको जो है वो बहुत संजीदगी के साथ दोनों बाप बेटे के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत संजीदगी के साथ लिया है कि दोनों का में जो है। और फिर ख़ास तौर पर जब बिलावल ने एक बहुत सख्त जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में अपने वालिद के अहकामात का पाबंद हूँ, पार्टी में अपने वालिद के अहकामात का पाबंद नहीं हूँ। पार्टी में मैं वही करूँगा जो मेरी पार्टी कहेगी, जो सीईसी का फैसला होगा, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहेगी, जो मेरे लीडर्स जो रहनुमा हैं पार्टी के वो राय देंगे। ये सब बातें बिलावल साहब ने दो टोक कहीं। और जब ये कह दिया कि मैं सिर्फ अपने घर में अपने वालिद के ख्यालात का पाबंद हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ, इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि मैं सियासत में खुद मुख्तार हूँ, खुद मुख्तारी के साथ फैसले कर सकता हूँ, अपने बाप के कहने पर फैसले नहीं करूँगा। इस जुमले की वजह से, बिलावल के इस जुमले की वजह से, जो कि ये जवाब की शक्ल में सामने आया था जब उनसे सवाल हुआ था, तो फिर बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हुई। यही वजह है कि आज के अखबारात ने इसको यूँ लिखा भी था कि ये आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इसमें कुछ लोगों का ख्याल यह है कि दोनों बाप बेटा जो हैं ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी पे चले गए हैं जिस स्ट्रेटजी पर 30 साल तक नून लीग में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चलते रहे। यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुडी गुडी खेलते रहे और नवाज शरीफ जो है वो बैशिंग करते रहे। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयान देते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में खड़े नज़र आते रहे। यहाँ तक कि एक दफ़ा ये भी हुआ था कि जो है वो हमज़ा शहबाज ने टेलीविज़न पर आकर शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कह दिया था कि बाज़ मामला पर हम अपने नवाज शरीफ साहब से, अपने लीडर से, मैं अपने चचा से इत्तफाक नहीं करता। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर रखी है मेरे चचा ने या ताया जान ने, हम उससे इत्तफाक नहीं करते, तो अपने आप को डिस्टेंस किया था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, असल में ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं। छोटा भाई कहता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, बड़ा भाई मेरे नहीं मानता। तो अब यहाँ पर भी क्या यही तो नहीं हो रहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल जो हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं। आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि देखें, मैं बुनियादी तौर पर तो आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा बेटा नादान है, यंग है, जज्बाती है और बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, लेकिन मैं उसको समझा लूँगा, आप फिक्र ना करें। तो ये पैगाम आसिफ जरदारी साहब देने की कोशिश कर रहे हैं उनको। और दूसरी तरफ बिलावल से कह रहे हैं कि ठीक है, इलेक्शन तो हमें 90 दिन में चाहिए, इसलिए काम उठा के रखो। यानी ये हो गया गुड कॉप बैड कॉप और सोचा समझा मंसूबा। तो क्या ये सोचा समझा मंसूबा है और इस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से खेलने की बात है,
या फिर वाकई बिलावल जो हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि उनको अपने कारकुनों पर भरोसा करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा करना चाहिए। और सिंध में उन्होंने बड़ा काम किया है, कराची में भी बलदियाती इलेक्शन उन्होंने जीत के दिखाए हैं, तो सिंध में वो फिर जीत सकते हैं और अच्छी सीटें जीत सकते हैं। तो इसलिए उनको सिर्फ अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा करना चाहिए, जबकि आसिफ जरदारी समझते हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस तरह की हुई भी है। तो अब दोनों ऑप्शंस हमारे सामने हैं। एक तो ये कि क्या वाकई बाप बेटा में लड़ाई हो गई है और सियासी तौर पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत फासले पर खड़े हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या वाकई गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 2-4 दिन में ही हमें ज़रा पोजीशन वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ये खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, अवाम के साथ खेल रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। बहरहाल बिलावल ने अपनी कैंपेन शुरू कर रखी है और आज उन्होंने ये कहा है कि कारकुनान जो हैं वो, हमें पता है, सोशल मीडिया पर नहीं आते क्योंकि हमारे कारकुन तो मसरूफ़ होते हैं, काम में बिजी रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन मम्मी डैडी पार्टी के कारकुन चूँकि वेले हैं, फारिग हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया पर पड़े रहते हैं और सोशल मीडिया कैंपेन करते रहते हैं। अब लेकिन उनको इस पीटीआई की ताकत का इतना जो है वो एहसास भी है, पता है कि कितनी ताकत है, इसलिए वो कारकुनों से कह रहे हैं कि आप जो है वो कुछ टाइम आकर यहाँ पर भी दें, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हों, सोशल मीडिया पर तहरीक चलाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि पीटीआई के मुश्किल टाइम में भी उनकी सोशल मीडिया टीमों ने और सोशल मीडिया सपोर्टर्स ने उनका बड़ा साथ दिया है और उनको गिरने नहीं दिया। तो इस एहसास के पेश नज़र वो अपने कारकुनों से भी कह रहे हैं कि वो आकर सोशल मीडिया पर हमें डिफेंड करें और हमारी मुहिमात चलाएं और आके जो है वो पार्टी का इलेक्शन सोशल मीडिया के ऊपर लड़ें। तो ये बिलावल साहब ने अपने कारकुनों को हिदायत की और ऐन उस वक्त की है कि जिस वक्त वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों पर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम भी लगा रहे थे और कहते थे कि वो फारिग है, इनके पास तो वो काम नहीं होता। अच्छा, खैर, सिंध के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम बड़ी सियासी जमातें मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ने का मंसूबा बना रही हैं। उसमें 4 जमातों की आपस में मुशावरत शुरू हो गई है। एक तो नून लीग है सिंध में, दूसरा एमक्यूएम है, तीसरा जीडीए है और चौथा जेयूआईएफ है। जेयूआई के साथ भी आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी के साथ भी पीपल्स पार्टी की नोक झोंक चल रही है। ये नोक झोंक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी शुरू हो चुकी है। ये नोक झोंक पीपल्स पार्टी और जीडीए के दरमियान तो पहले से मौजूद है, क्योंकि सिंध में वो राइवलरी उनकी है और वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और एमक्यूएम जो है वो तो आप जानते हैं है ही मौका परस्त सियासी जमात। तो ऐसे में इन चारों सियासी जमातों ने मुशावरत शुरू की है कि हम मिलजुल कर एक जगह पर इलेक्शन लड़ें और एक इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ें और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार मैदान में उतारें। अब कहाँ पर कौन सा उम्मीदवार तैयार होगा, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला तय पा रहा है। कौन सा उम्मीदवार कहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा, उसके लिए कहा गया कि जिस पार्टी का उम्मीदवार जिस हल्के में तगड़ा होगा वहाँ पर उस पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा और बाकी सारी जमातें, तीनों जमातें जो हैं वो वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। यानी कराची के जिन हल्कों में एमक्यूएम स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर बाकी सारी सियासी जमातें सपोर्ट करें, जहाँ पर कोई इक्का दुक्का सीटों पर नून लीग समझती है कि वो स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर एमक्यूएम अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। जीडीए का एक मखसूस इलाका है, तो जहाँ जीडीए है, पीर पगारा साहब का ज़्यादा असर और रसूख है, वहाँ पर बाकी सियासी जमातें अपना खड़ा ना करें, वहाँ पर जीडीए खड़ी कर ले। तो सारी सियासी जमातें एक उम्मीदवार उतारें पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, हर हल्के में एक उम्मीदवार सामने लाएं। तो इस पर मुशावरत जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस पर कोई इत्तफाक़ राय हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी को निस्बतन टफ टाइम मिलेगा पहले की निस्बत, यानी कि उनको एक मुकाबला उनका संजीदा हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी जिसने अब ये राग अलापना शुरू कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, बाकी सियासी जमातें इलेक्शन नहीं चाहती, वो कह रहे हैं कि ठीक है फिर हम मिल के लड़ते हैं और बिलावल से हम निमट लेंगे। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं। एक चीज़ आज कही है परवेज़ खटक साहब ने, और उन्होंने कहा है कि मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कहना वो ये चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, कहना वो ये चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर तो उनको वाकई, यानी चंद ही दिन में उनको एहसास हो गया है कि वो कितने पानी में खड़े हैं, चंद जलसे किए हैं, चंद मौके पर वो अवाम में गए हैं, उनको पता चल गया कि हालात उनके क्या हैं और उनको पता चल गया कि उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। और ये जो परवेज़ खटक साहब ने स्टेटमेंट दी है कि मैं इलेक्शन होते नहीं देख रहा, असल में उनको ये स्टेटमेंट यूँ देनी चाहिए थी
कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन यानी कोई सियासतदान तो यही कहेगा ना कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं जी, इलेक्शन के लिए जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं या हम इलेक्शन में उतर गए हैं, इलेक्शन शुरू होने लगे हैं। बजाय इसके वो कह रहे हैं कि मैं तो इलेक्शन होते नहीं देख रहा। तो बुनियादी तौर पर वो तज्जिया नहीं दे रहे, वो खबर नहीं दे रहे, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं साथ साथ, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। और इलेक्शन उनको सूट ही नहीं करते, क्योंकि वो इतना बुरा हारेंगे कि उनकी जो है वो तारीख़ में उनकी इतना बुरा कभी वो हारे नहीं होंगे परवेज़ खटक साहब। तो चंद जलसे करके उनको अंदाज़ा हो गया है कि वो बुरे फंस गए हैं और उनको जो है वो अब हकीकत नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब देखिए बहरहाल क्या होता है। बिलावल साहब और आसिफ ज़रदारी की जो लड़ाई है ये हकीकी है, ये नूरा कुश्ती है, ये हमें अगले 2-4 दिन में पता चल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।